I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I will share this beautiful summer special tunic top cutting and stitching. So basically guys, ये लेडीज शर्ट है एंड ये आउटफिट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसे बनाना उससे भी ज्यादा इजी है एंड ये टॉप को मैंने 2 आवर्स के अंदर रेडी किया था एंड ये कॉलेज एंड ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. सो फर्स्टली गाइस सॉरी, काफी लॉन्ग टाइम से हमने वीडियो अपलोड नहीं करी है. सभी की मुझे बहुत सारी कॉमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे वीडियोस को लेकर. सो इंशाल्लाह अभी से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी एंड बकरीद भी आने वाली है. सो उसके लिए भी मुझे आप कोई अच्छा सा आउटफिट डिजाइनिंग सजेस्ट करिए. एंड गाइस, इफ यू वांट मोर समर स्पेशल ड्रेस डिजाइनिंग वीडियोस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ I made it. Keep watching guys. So for making this outfit, firstly here I am using 2.5 meter rayon fabric. So guys, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रेयन फैब्रिक है एंड इस पर इस तरह के फ्लावर्स की डिज़ाइन बनी हुई है एंड इसके बीच में वाइट कलर के डॉट्स बने हुए हैं. ये फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. सो फर्स्टली गाइस, हमने स्लीव के टॉप पार्ट की मार्किंग करनी है. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. स्लीव के टॉप पार्ट की लेंथ है 9 इंचेस एंड इट्स विड्थ 9.5 इंचेस. सो फोल्डेड साइड से हमने विड्थ वाइज 2 इंचेस पे मार्क करना है एंड ओपन साइड से हमने लेंथ वाइज 2.5 इंचेस पे मार्क करा है. स्लीव के बॉटम में मैंने 6.5 इंचेस में मार्क करा है. अब ये मार्क को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है. सो जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं, सिमिलरली हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है. नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क. आफ्टर दिस गाइस, इसके हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है. दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक. इसकी विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 19 इंचेस. तो देखिए इस तरह से अगर हम पूरी स्लीव की लेंथ देखें तो ये 26 इंचेस है. सो फर्स्टली मैंने स्लीव के एक पार्ट को हटा लिया है. सो देखिए हमने इसकी टॉप साइड की बॉर्डर को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है. इसकी बॉर्डर को स्टिच करने के बाद हमने इस पर सिलाई को बड़ा करते हुए लगाना है ताकि हम इसमें गेदर्स ऐड कर सके. एंड इसकी बॉटम वाली साइड को हमने इस तरह से फर्स्टली 1/2 इंच फोल्ड करना है एंड इलास्टिक के अकॉर्डिंग मैंने इसे 1 इंच जितना फोल्ड करा है. इस तरह से हमने इलास्टिक के लिए हुक बनाना है. सो देखिए हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है एंड इस पर हमने सिलाई को बड़ा करते हुए लगाया है. तो देखिए हमने थ्रेड को बहुत ही लाइट हैंड से पुल करते जाना है. इस तरह से हमने इसमें गेदर्स ऐड कर लिया है. नाउ हम स्लीव का टॉप पार्ट लेंगे एंड इस तरह से हमने इस पे स्लीव को रखकर स्टिच करना है. एंड नाउ हम इसके बॉटम में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे. सो यहाँ पर मैंने 9 इंच विड्थ का इलास्टिक लिया है. पिन की हेल्प से हम इसे हुक के अंदर इंसर्ट करेंगे. इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स में 4 to 5 टाइम्स स्टिचिंग करना है. सो देखिए हमने इलास्टिक को हुक में इंसर्ट कर लिया है. यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल स्लीव बनकर रेडी है. सिमिलरली हमने सेकेंड स्लीव को भी रेडी कर लिया है. नाउ हम टॉप का अपर पार्ट रेडी करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है. दिस इज़ 2 फोल्डेड फैब्रिक. सो इसकी लेंथ है 14 इंचेस एंड इट्स विड्थ 12 इंचेस. सो बेसिकली गाइस, ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है. सो देखिए फर्स्टली हमने इसके एक साइड पे 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है एंड इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे.
सो देखिए ये जो 2 इंचेस जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये हमारा बैक पर फोल्ड होगा। सो ये जो मार्क है इसके बाद से हमने ब्लाउज़ की मार्किंग करनी है। सो फर्स्टली 7.5 इंचेस पर मैंने शोल्डर का मार्क करा है। यहाँ से अगेन मैं 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करूँगी एंड इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पे मार्क करा है एंड इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है। नाउ अगेन ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने 9 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करा है। ये दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक। सो बेसिकली यहाँ पर हमने कॉलर ऐड करनी है। सो कॉलर के अकॉर्डिंग मैंने नेक विड्थ रखी है 2 इंचेस एंड इसकी डेप्थ अगेन 2 इंचेस मैंने ली है। अब इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे एंड इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। शोल्डर से 1 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे आउटर लाइन से कट कर लेंगे। तो देखिए कट करने के बाद ये जो 2 इंचेस जितना फैब्रिक है इसे हम इस तरह बैक पर फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे एंड नाउ हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड साइड पर हमने ये जो लाइनिंग फैब्रिक कट करा है इसके फोल्डेड साइड को मैच करते हुए रखना है एंड ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसके अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट पर ट्रेसिंग कर लेनी है। सो बेसिकली दिस इज मीडियम साइज मेजरमेंट। सो इफ यू हैव ऑल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स। एंड देखिए ये जो आर्म होल है इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक लेंथ मार्क करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने 1 इंचेस पर बैक नेक लेंथ मार्क करी है। इस तरह से हमने थोड़ा सा कर्व शेप ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अगेन फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। इस पर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। इस तरह से बराबर से हमने इसे मिलाते हुए रखना है एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिया है एंड मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमने लाइनिंग फैब्रिक के रॉन्ग साइड को रखना है एंड इसके साइड से हमने इसे स्टिचिंग देनी है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए इस तरह से जो हमारा 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हमने बटन पट्टी के लिए फोल्ड करना है। सो फर्स्टली देखिए हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे एंड ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है यहाँ तक हमने इसे फोल्ड करके पिन अप कर लेना है। देन पिन अप करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी स्टिच कर सकते हो। तो देखिए ये जो एक साइड है इसे हमने 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ रखा है। अब ये सेकेंड वाला जो साइड है इसे हमने लाइन तक फर्स्टली फैब्रिक को फोल्ड करना है। देखिए लाइन तक हमने फैब्रिक को फोल्ड किया देन इसे अगेन हम लाइन के अंदर तक फोल्ड करके पिन अप करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स पर स्टिचिंग देनी है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग में इसकी बटन पट्टी को रेडी कर लिया है एंड ये कुछ इस तरह से एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। नाउ हम फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हमने इसमें कॉलर ऐड करनी है। सो फर्स्टली हमने नेक का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से हम पहले नेक को फोल्ड कर लेंगे एंड नाउ हम नेक को मेजर करेंगे। तो देखिए इसका एक साइड है 8 इंचेस सो इसका डबल होगा 16 इंचेस। अब हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे सेंटर से फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे एंड कॉलर की बॉटम एरिया से हमने 3 इंचेस पे मार्क करना है। ये मार्क से हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इन शेप को इस तरह से मेजर करते हुए 8 इंचेस पे मार्क करेंगे। क्योंकि हमारा नेक 8 इंचेस था इसलिए यहाँ पर हमने 8 इंचेस पे मार्क करा है। आपका नेक जितना भी हो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब ये मार्क के पास से हम 0.2 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो हमने कॉलर की वेट 0.2 इंचेस रखी है, आप चाहे तो 1 इंचेस भी रख सकते हो। एंड इस तरह से ये मार्क को इवेन कर लेंगे। तो देखिए कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क।
सो कॉलर को हमने कट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमने कॉलर की पेस्टिंग वाली साइड को रखकर आयरन की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमने कॉलर को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब देखिए हमने कॉलर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग करनी है। एंड इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट करेंगे। आप डायरेक्टली इसकी बॉर्डर स्टिचिंग करते हुए भी फोल्ड कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर की एक साइड की बॉर्डर को फोल्ड करना है। इसके बाद गाइस अगेन मैंने एक फैब्रिक लिया है। इसके राइट साइड पर हमने ये फैब्रिक के राइट साइड को रखना है एंड इसके साइड से हमने स्टिचिंग देनी है। आफ्टर स्टिचिंग देके हमने इसके एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग करनी है। एंड ये जो अंदर वाला साइड है यहाँ से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट करना है। एंड इस तरह से कॉलर को हम राइट साइड पर टर्न करेंगे एंड इसके दोनों साइड के एजेस को हमने शार्प कर लेना है बाय यूजिंग नीडल या सीजर। एंड कॉलर को फिक्स करने के लिए हमने इस पर आयरन करना है। तो देखिए हमने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब हम इसे नेक से अटैच करेंगे। तो देखिए यह हमारे ब्लाउज का रॉन्ग साइड है एंड जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है कॉलर का ये 1/2 इंच जितना, इसे हमने इस तरह से नेक से ज्वाइंट करते जाना है। एंड ये 1/2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हमने स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग इस तरह से फर्स्टली हमने फैब्रिक को राइट साइड पर टर्न करना है एंड कॉलर को इस तरह से हमने इसे रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो देखिए हमने बहुत ही इजी वे में एंड फिनिशिंग में कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम इसके दोनों साइड में स्लिप को रखकर स्टिच करेंगे एंड स्लिप को ब्लाउज से ज्वाइन करने के बाद हमने इसके दोनों साइड में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारे टॉप का अपर पार्ट बनकर रेडी है। नाउ हम बॉटम पार्ट को प्रिपेयर करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ है 29 इंचेस एंड फैब्रिक की विड्थ है 2 मीटर। सो देखिए ये जो हमारे फैब्रिक के दोनों ओपन साइड है इसकी हमने फिनिशिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पर पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करा है एंड इसके दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच जितना फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखकर फोल्ड करा है। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को हमने राइट साइड पर रखना है एंड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए इस तरह से ये स्ट्रिप को हमने बैक साइड पर टर्न करना है एंड टर्न करने के बाद हमने इस पर स्टिचिंग देनी है। सो इस तरह से हमने इसके ओपन साइड की फिनिशिंग कर लिया है। अपर पार्ट है इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली 2 फोल्ड करके स्टिचिंग देनी है जिस तरह हमने स्लीव को रेडी करा था। एंड इसके बाद हमने इस पर सिलाई को बड़ा करते हुए लगाना है ताकि हम इसमें गैदर्स ऐड कर सके। एंड फ्लेयर की बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग देखिए हमने यहाँ पर बॉर्डर को फोल्ड नहीं करा है, इस पर पीको करी है। एंड ये जो हमने सिलाई को बड़ा करते हुए लगाया है इसके थ्रेड को हमने सिंपली लाइट हैंड से पुल करते जाना है एंड इसमें इस तरह गैदर्स ऐड करेंगे। पूरे फ्लेयर में गैदर्स ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने टॉप का अपर पार्ट लिया है एंड इस तरह से इसके राइट साइड पर हमने ये फ्लेयर को रखना है। 1 इंच हमने से ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करना है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा टॉप ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। बस लास्ट में हमने इसमें बटन्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के ये बटन्स लिए हैं। सो 2 इंचेस के डिस्टेंस पर हम ये बटन्स को स्टिच करेंगे। So after stitching the summer special top is ready. Firstly guys, if you have any question regarding this outfit then let me know in the comment. I will try to reply you as soon as possible. So if you like this video a little bit helpful then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.